नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय इस बार कुछ अलग हटके है। अभी तक के इस YouTube चैनल के बहुत सारे जो वीडियोस थे वो ज्योतिष से संबंधित थे, लेकिन इस बार मैंने एक नया टॉपिक आपके सामने रखा है, वो है वास्तु से संबंधित नियम या सावधानियाँ। आप जब मकान बनाते हैं या बना बनाया मकान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे सामने समस्या ये पैदा होती है कि मकान वास्तु के हिसाब से है अथवा नहीं। अगर वास्तु के नियमों को ध्यान में रखें तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो भी मकान या कोई भी फ्लैट अगर आप खरीदते हैं वो एक नियमित आकार का होना चाहिए, अर्थात वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए, अर्थात स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। कोशिश ये करें कि मकान जब आप खरीदें या बनाएं तो पूर्वमुखी मकान या उत्तरमुखी मकान पहली वरीयता है, और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर आप दक्षिणमुखी मकान या पश्चिममुखी मकान लेना आपकी मजबूरी या आवश्यकता होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मकान बनाने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी मकान का कोना घटा हुआ बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी भी बात, जब आप मकान बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो नींव का मुहूर्त है कोशिश करें कि वो ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व में हो या फिर दक्षिण पूर्व न होकर दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। लेकिन चूंकि 3-3 महीने का एक टर्नओवर आता है, यानी 12 महीने में 3 महीने नींव के मुहूर्त ईशान कोण में होते हैं, तो 3 महीने अग्नि कोण में, तो 3 महीने नैऋत्य कोण में और 3 महीने वायव्य कोण में होते हैं। और अगर व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो पाता है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष बात यह है कि जब भी मकान आप बनाएं, किसी भी फेसिंग का मकान हो, आपका मुख्य द्वार ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए। चूँकि साउथ फेसिंग मकान में थोड़ा सा ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप साउथ फेसिंग मकान बनाते हैं और साउथ ईस्ट में उसका गेट देते हैं साउथ की तरफ मुंह करता हुआ, तो उस केस में आपकी ईस्ट से आपका मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। लेकिन कई बार कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो 4-5 बातें महत्वपूर्ण है वो हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में मंदिर बनाएं या बच्चे बच्चियों का पढ़ने लिखने से संबंधित शयन कक्ष बनाएं, और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण में आप अपनी किचन आवश्यक रूप से बनाएं। अगर व्यवहारिक रूप से वो मकान में बनना संभव नहीं हो, ख़ास तौर पे पश्चिममुखी मकान में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो आप उत्तर पश्चिम के कोने पर सेकंड ऑप्शन के रूप में किचन बना सकते हैं। लेकिन खाना बनाते समय गृहिणी का मुंह उत्तरमुखी होना चाहिए। बात करते हैं मुख्य शयन कक्ष की, तो दक्षिण पश्चिम में ही गृह स्वामी का बेडरूम होना चाहिए, और अग्नि कोण में किचन हो सकती है। और अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किचन वहाँ नहीं बन पाती है तो वहाँ बेडरूम तो बना सकते हैं, लेकिन नव युवती या नव युवक जो शादीशुदा दंपत्ति है उनके लिए बनाया जा सकता है, मगर उसमें कंडीशन ये है कि उसमें साउथ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, जो कि अटैच्ड लेटरिन बाथरूम बनाने का जो चलन है। वहीं दूसरी ओर वायव्य कोण में आप शयन कक्ष बनाएं, विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए सर्वोत्तम स्थान होता है वो। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर आप अपना जो गेस्ट रूम है वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा पानी का टैंक अथवा बोरिंग तो व्यवहारिक नहीं हो पाता है, लेकिन पानी का टैंक या पानी की टंकी उत्तर पूर्व के कोने में, ईस्ट वाले पोर्शन में या उत्तर वाले पोर्शन में बनाना चाहिए। मकान अगर बहुमंजिला है तो दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में सीढ़ियाँ बनाएं, और दक्षिण पश्चिम के हिस्से को सामान्यतः ऊंचा रखें या वहाँ पर दरवाज़ा कम से कम देने का प्रयास करें। वहाँ खुली हुई खिड़कियाँ रख सकते हैं। मकान का उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। और अगर किसी कारण से आपके मकान में कोई गलती हो गई है, विशेष रूप से आपको दक्षिण पश्चिम में
और उत्तर पूर्व में लैट्रिन बाथरूम, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का वहाँ पर स्नान गृह इत्यादि नहीं होने चाहिए। स्नान गृह के लिए सर्वोत्तम जो स्थान है वो पश्चिम दिशा में या उत्तर पश्चिम के कोने में बना सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ व्यवहारिक नहीं हो पाती है तो आप सेंटर साउथ में भी बना सकते हैं, और सेंटर ईस्ट में भी तभी कंसिडरेबल है जब आपका मुख्य द्वार जो है नॉर्थ ईस्ट से हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार व्यवहारिक समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से हमारे वास्तु से संबंधित जो नियम है वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं। और अगर आपने बना बनाया मकान ख़रीदा है तो इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नया मकान बनाने जा रहे हैं तो जो नियम मैंने आपको बताए हैं तो किसी सुयोग्य आर्किटेक्चर से आप उसका नक्शा बनवाइए, और कोशिश ये कीजिए कि उन सभी बातों का ध्यान रखा जाए जिसकी वजह से वास्तु में कोई दोष पैदा नहीं हो। अगर मकान हमारा वास्तु के अनुसार है तो ये मान के चलना कि मकान की दिशा जो है हमारे जीवन की दशा बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कुंडलियाँ हमारे एक व्यक्ति की अच्छे और बुरे के बारे में भविष्यवाणी करती है, वहीं आपका मकान उसमें रहने वाले सभी सदस्यों की एक तरीके से कुंडली होता है। और अगर उस मकान को अगर आप रहने वाले सदस्यों के आधार पर अगर किसी की भविष्यवाणी करनी है तो आप उस मकान के आधार पर बहुत आसानी से उसमें रहने वाले सदस्यों की, चाहे वो विवाहित हैं या अविवाहित हैं या छोटे बच्चे हैं, इन सभी के बारे में आप आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली का अपना महत्व एक व्यक्तिगत रूप से होता है, लेकिन मकान का वास्तु या वास्तु का दोष उसमें रहने वाले सभी दो व्यक्तियों को प्रभावित करता है, अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में भी। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने मकान से संबंधित जो अच्छे या बुरे कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन गलत कर लिया है तो किसी सुयोग्य वास्तुविद से या आर्किटेक्चर से सलाह करके उस मकान में सुधार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे मेरे व्यक्तिगत अनुभव देखने को मिले हैं जिसमें मैंने देखा है कि मकान में चेंज करना चाहिए। अगर मकान में चेंज संभव नहीं है तो मकान को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सोना पहनना बेकार है जो कान काटे। कहने का तात्पर्य यह है कि मकान बनाना हमारे जीवन में एक बार ही होता है, और उसमें भी अगर हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमें और हमारे आने वाले सदस्यों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि मकान के वास्तु से संबंधित नियमों का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाए। नमस्कार।